काल सूर्य की गूंजती हुई हंसी पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही समय की गति धीमी पड़ गई थी। नक्षत्रों की रोशनी मंद पड़ने लगी और पृथ्वी से लेकर नागलोक तक हर जीव इसकी भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। शिवम काल सूर्य के सामने खड़ा था। उसकी तलवार एक दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी। नागेंद्र और अन्य योद्धा दूर से इस महायुद्ध को देख रहे थे। शिवम, काल सूर्य गर्जा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं स्वयं समय से परे हूं। जो मुझसे टकराएगा वह नष्ट हो जाएगा। शिवम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकाश उसे हमेशा मिटा देता है। मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काल सूर्य ने अपना पहला वार किया। एक ज्वालामुखी विस्फोट जैसा अग्निगोला जो शिवम की ओर बढ़ा। शिवम ने अपनी तलवार से उसे काट दिया, लेकिन विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा आकाश जलने लगा। शिवम ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और ब्रह्मास्त्र के मंत्र का जाप शुरू किया। तलवार से एक सुनहरी लपट उठी और शिवम ने काल सूर्य पर पहला प्रहार किया। काल सूर्य को यह वार महसूस हुआ, लेकिन वह मुस्कुराया। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और चारों ओर आग और अंधकार का एक चक्र बना दिया। यह ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखता था। अब देखो मेरी असली शक्ति, काल सूर्य गर्जा। वह बिजली की गति से शिवम पर टूट पड़ा। शिवम ने अपने दिव्य कवच का उपयोग किया, लेकिन यह कवच केवल कुछ ही क्षणों तक उसे बचा पाया। शिवम घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति को समेटा और आकाश में छलांग लगाई। वहां से उसने अपनी तलवार को काल सूर्य के हृदय पर दे मारा। शिवम ने अपनी पूरी शक्ति को ब्रह्मास्त्र में केंद्रित किया। तलवार जलने लगी और उसमें देवताओं की शक्ति समा गई। नागेंद्र ने दूर से देखा और कहा, अब शिवम सच्चा ब्रह्मयोद्धा बन चुका है। शिवम ने ब्रह्मास्त्र से अंतिम वार किया। यह इतना शक्तिशाली था कि पूरा आकाश सुनहरी रोशनी में नहा गया। काल सूर्य चिल्लाया, यह असंभव है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगली ही क्षण उसकी ऊर्जा बिखरने लगी। युद्ध का अंत और शिवम का निर्णय, काल सूर्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। शिवम ने अंतिम प्रहार किया और काल सूर्य हमेशा के लिए नष्ट हो गया। शांति लौट आई। शिवम ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। नागेंद्र और अन्य योद्धा शिवम के पास आए। तुमने असंभव को संभव कर दिया शिवम, अब ब्रह्मांड सुरक्षित है, नागेंद्र ने कहा। शिवम ने सिर झुका लिया और कहा, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन मेरा सफर अभी बाकी है, मुझे अभी और सीखना है। काल सूर्य के नष्ट होने के बाद ब्रह्मांड में शांति तो लौटी, लेकिन यह केवल एक सतही आभास था। असली चुनौती अभी बाकी थी। जब भी कोई महान शक्ति नष्ट होती है, तो ब्रह्मांड उसे संतुलित करने के लिए एक नई शक्ति को जन्म देता है। शिवम को इसका आभास तब हुआ जब उसे अपने भीतर एक अनजान ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह शक्ति उसकी आत्मा में समाहित हो चुकी थी। नागेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, शिवम, तुम्हारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। तुमने काल सूर्य को हराया, लेकिन अब ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका क्या अर्थ है, नागेंद्र? शिवम ने पूछा। नागेंद्र ने बताया कि जब भी ब्रह्मांड से कोई महाशक्ति विलुप्त होती है, तो एक नई शक्ति जन्म लेती है, जिसे अनंत शक्ति स्रोत कहा जाता है। यह शक्ति अत्यंत विनाशकारी हो सकती है यदि यह गलत हाथों में चली जाए। शिवम ने इस रहस्य को समझने के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा करने का निर्णय लिया। यह स्थान देवताओं का गुप्त लोक था, जहां ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्य छिपे थे। शिवम ने नागेंद्र और अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर एक दिव्य द्वार की खोज शुरू की, जो केवल सच्चे योद्धाओं के लिए खुलता था। जब शिवम ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, तो एक विशाल सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और एक गूंजती हुई आवाज आई, केवल वही इस द्वार को पार कर सकता है जिसने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया हो। शिवम ने अपनी आत्मा में झांका और अपनी पुरानी गलतियों, संघर्षों और कमजोरियों को स्वीकार किया। द्वार धीरे धीरे खुला और वह ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गया। ब्रह्मलोक में शिवम का सामना 4 शक्तिशाली संरक्षकों से हुआ। ये संरक्षक ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक थे और उन्होंने शिवम की परीक्षा लेनी शुरू की। पहली परीक्षा,
मन का नियंत्रण शिवम को एक भ्रम में डाल दिया गया, जहां उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था। उसने देखा कि उसके प्रियजन उससे दूर हो रहे हैं और वह असहाय खड़ा है। लेकिन शिवम ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और इस भय से बाहर निकल आया। दूसरी परीक्षा, शक्ति का प्रयोग। शिवम को अपनी शक्ति को नियंत्रित करना था। अगर उसने इसे सही से नहीं संभाला तो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा असंतुलित हो सकती थी। उसने ध्यान लगाया और अपनी ऊर्जा को एक छोटे से प्रकाश पुंज में बदल दिया, जिससे पूरी परीक्षा कक्ष रोशन हो गया। तीसरी परीक्षा, त्याग। शिवम को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना था। उसने अपनी तलवार, जो उसके लिए सबसे मूल्यवान थी, उसे छोड़ दिया। अंत में शिवम को एक प्रश्न पूछा गया, युद्ध जीतने का सच्चा उद्देश्य क्या है? शिवम ने उत्तर दिया, युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा जाता है। सच्ची विजय तब होती है जब कोई अपनी शक्ति को सेवा के लिए उपयोग करता है। जैसे ही उसने यह उत्तर दिया, ब्रह्मलोक के संरक्षकों ने उसे आशीर्वाद दिया और अनंत शक्ति स्रोत उसके भीतर समाहित हो गया। लेकिन इससे पहले कि शिवम ब्रह्मलोक से बाहर आता, एक छाया प्रकट हुई। यह महाकाय असुर था, जो अनंत शक्ति स्रोत को हड़पना चाहता था। शिवम, तुम इसे संभाल नहीं सकते, यह शक्ति मेरे लिए बनी है। असुर गरजा। अब शिवम को न केवल इस शक्ति की रक्षा करनी थी, बल्कि इस नए दानव से भी लड़ना था। असुर ने शिवम पर पहला वार किया, लेकिन शिवम ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके इसे रोक दिया। पूरे ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। युद्ध की लहरें पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगीं। शिवम और असुर की टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मलोक में शिवम और महाकाय असुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। शिवम के चारों ओर ऊर्जा का एक दिव्य आवरण था, जबकि असुर अपने अंधकारमयी शक्ति से पूरे वातावरण को कांपने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही शिवम ने अपनी तलवार उठाई, असुर ने एक विकराल शक्ति प्रहार किया, जिससे पूरी भूमि हिल उठी। शिवम ने अपने दिव्य कवच से इस हमले को रोका, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह युद्ध सामान्य नहीं था। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तो देवताओं का आह्वान किया गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, शिवम, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म संयम का भी है। इस युद्ध में विजय पाने के लिए केवल बल प्रयोग पर्याप्त नहीं होगा। विष्णु बोले, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को संतुलित करना होगा, अन्यथा यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। महेश बोले, अब समय आ गया है कि तुम ब्रह्मास्त्र की अंतिम शक्ति को जगाओ। शिवम ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। तभी उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसकी तलवार ब्रह्मास्त्र का रूप लेने लगी। असुर ने गुस्से में आकर अंतिम हमला किया, लेकिन इस बार शिवम तैयार था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, जिससे पूरे ब्रह्मलोक में प्रकाश फैल गया। असुर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः वह धूल में मिल गया। ब्रह्मांडीय संतुलन पुनः स्थापित हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने शिवम को आशीर्वाद दिया और उसे ब्रह्मांड का संरक्षक घोषित किया। नागेंद्र ने कहा, शिवम, तुमने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। अब तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो गया है। शिवम ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मेरा सफर अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से महाकाय असुर का अंत हो चुका था। देवताओं ने शिवम को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मांडीय संतुलन पुनः स्थापित हो गया। लेकिन शिवम को महसूस हो रहा था कि यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। नागेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवम, क्या तुम्हें भी यह शांति अस्थायी लग रही है? शिवम ने आकाश की ओर देखा, जहां एक अदृश्य शक्ति लहरें उठा रही थीं। हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है, इससे भी बड़ा, जिससे हम अभी तक लड़े हैं। ब्रह्मलोक से लौटने के बाद शिवम ने कुछ दिनों तक विश्राम किया, लेकिन एक रात आकाश में एक रहस्यमयी दरार प्रकट हुई। यह एक अंतरआकाशीय द्वार था, जो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा खोला गया था। तभी एक गहरी गूंज सुनाई दी, शिवम, तुम्हारी शक्ति को परखने का समय आ गया है। अब तुम्हें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का सामना करना होगा। और तभी एक विशाल आकृति दरार से निकली। यह महाशून्य नामक शक्ति थी,
जो हर चीज को नष्ट करने में सक्षम थी। शिवम और उसकी सेना ने इस अज्ञात शक्ति का सामना करने की ठानी, लेकिन यह कोई सामान्य शत्रु नहीं था। महाशून्य न केवल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, बल्कि वह उन योद्धाओं की शक्ति को भी चुरा सकता था जो उसके सामने खड़े होते थे। नागेंद्र और बाकी योद्धाओं ने हमला किया, लेकिन महाशून्य ने उनके सभी हमलों को अवशोषित कर लिया और उन्हें उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया। शिवम ने ब्रह्मास्त्र को पुनः जागृत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, महाशून्य ने उसकी ऊर्जा को भी अवशोषित करना शुरू कर दिया। जब शिवम को महसूस हुआ कि उसकी सामान्य शक्ति इस युद्ध में कारगर नहीं होगी, तो उसने एक नए समाधान की खोज शुरू की। देवताओं ने उसे बताया कि ब्रह्मांड में परम शक्ति नामक एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। शिवम ने नागेंद्र से कहा, अब मैं अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहा हूं। अगर मैं असफल होता हूं तो यह ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। नागेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। शिवम ने देवताओं द्वारा बताए गए स्थान पर यात्रा की। यह एक प्राचीन गुफा थी जो कालचक्र के नाम से जानी जाती थी। यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं था और केवल वही व्यक्ति इसे पार कर सकता था जो अपने सभी मोह और इच्छाओं का त्याग कर सके। पहली परीक्षा में शिवम को अपनी सबसे प्रिय यादों को त्यागना पड़ा। दूसरी परीक्षा में उसे एक भ्रम से गुजरना पड़ा, जहां उसे अपना भविष्य दिखाया गया, एक भविष्य जहां वह युद्ध के कारण अकेला और शक्तिहीन था। लेकिन शिवम ने अपने संकल्प को मजबूत रखा और भ्रम से बाहर निकल आया। तीसरी और अंतिम परीक्षा में उसे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कहा गया। शिवम ने बिना हिचकिचाहट के अपना अस्तित्व त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, परम शक्ति ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके भीतर समाहित हो गई। शिवम ने नई शक्ति प्राप्त कर ली थी, लेकिन महाशून्य अब और भी प्रबल हो चुका था। शिवम के लौटते ही उसने ब्रह्मांड पर हमला कर दिया। अब शिवम के पास केवल एक ही विकल्प था, परम शक्ति का उपयोग करके इस विनाश को रोकना। क्या शिवम इस अंतिम लड़ाई में विजयी होगा या यह ब्रह्मांड हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? शिवम ने परम शक्ति को प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब उसे इसका सही उपयोग करना था। महाशून्य ब्रह्मांड को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। शिवम ने अपनी आंखें बंद कीं और परम शक्ति को सक्रिय किया। उसकी पूरी देह एक दिव्य प्रकाश से भर गई और ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। महाशून्य ने क्रोधित होकर एक विकराल ऊर्जा प्रक्षेपित की, जिससे आकाश हिलने लगा। शिवम ने अपने दोनों हाथ फैलाए और परम शक्ति से एक विशाल ऊर्जा कवच बना लिया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। युद्ध का चरमोत्कर्ष महाशून्य अपनी पूरी ताकत से शिवम पर वार कर रहा था, लेकिन शिवम अब एक साधारण योद्धा नहीं था। वह अब ब्रह्मांड का संरक्षक बन चुका था। शिवम ने एक बार फिर ब्रह्मास्त्र को जागृत किया और उसमें परम शक्ति का संचार किया। इस नए ब्रह्मास्त्र का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। महाशून्य ने अपनी अंतिम चाल चली और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति को एकत्रित करने लगा। लेकिन शिवम ने पूरी ऊर्जा को समेटकर ब्रह्मास्त्र का अंतिम प्रहार किया। जैसे ही यह प्रहार हुआ, महाशून्य की शक्ति बिखरने लगी। यह असंभव है, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, महाशून्य चिल्लाया। लेकिन धीरे धीरे वह शक्तिहीन हो गया और अंततः विलुप्त हो गया। ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना महाशून्य के नष्ट होते ही पूरे ब्रह्मांड में संतुलन वापस आ गया। देवताओं ने शिवम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो किया है वह किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। अब तुम केवल योद्धा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संरक्षक बन चुके हो। शिवम ने सिर झुकाकर कहा, मेरा कर्तव्य केवल शक्ति का उपयोग करना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन शिवम जानता था कि ब्रह्मांड में और भी रहस्य छिपे हैं। उसने अपने हथियार संभाले और एक नई यात्रा के लिए तैयार हो गया।